आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव का आगाज हो जाएगा। इसे देखते हुए राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने अपने स्तर पर आमजनों के बीच पहुंच जनसंपर्क कर अपनी पार्टियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं धमतरी में भी आगामी चुनाव को लेकर हलचल देखा जा सकता है। वहीं धमतरी के जुझारू मिलनसार जनसेवक युवा नेता निखिलेश दीवान, जो अभी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक खास चर्चा। क्या कहा निखिलेश दीवान ने आगामी चुनाव को लेकर, देखिए हमारी खास खबर पर। जोहार छत्तीसगढ़। मोर नाव निखिलेश देवान साहू, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना धमतरी के जिला अध्यक्ष। मैं गोकुलपुर वार्ड धमतरी में रहता हूँ और मैं पढ़ाई मोर इंजीनियरों में NIT रायपुर से इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट करे हूँ। यदि आपकी पार्टी है जिसके बैनर तले आप कभी 50 साल कर रहे हैं, तो क्या आगामी चुनाव को लेकर क्या रणनीति है आपकी? छत्तीसगढ़ राज्य ला बने 23 बछर हो गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़िया मन के आज भी हक अधिकार और का शोषण लगातार ये प्रदेश में शासन प्रशासन और पर प्रांतीय लोगन मन के द्वारा करे जाते। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एक गैर राजनीतिक संगठन है। लगातार 8 साल 9 साल हो गए प्रदेश में हमार जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़िया संस्कृति, छत्तीसगढ़ की तीज त्यौहार ये मनला बड़े हर्षोल्लास से मना के जो नंदागिरी से परंपरा, जो संस्कृति नंदागिरी से, जो त्यौहार नंदागिरी से ओला वापिस जीवित करे के प्रयास करत है। अब हमारे छत्तीसगढ़ में जितना भी मजदूर भाई है, किसान भाई है, या जो सरकारी नौकरी में है, संविदा में है, अनियमित कर्मचारी है, सब जन के शोषण होते और यहाँ के जो व्यापार है, उद्योग है, एमे पर प्रांति मन के कब्जा हो जाते और सरकार उमन ला मदद करत जाते। आज छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के लड़ाई ला देखत हुए जनता ये चाहते कि छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ियावादी सरकार होना चाहिए। आज हमारे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अमित बघेल जी भिलाई के हरेली रैली में ये बात ला रखे हैं कि ये चुनाई में 2023 के चुनाई में हर विधानसभा से छत्तीसगढ़ियावादी लइका ला, छत्तीसगढ़ियावादी हमार महतारी बहनी मन ला हमन विधानसभा भेजबो और प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमन छत्तीसगढ़ियावादी सरकार बनाबो। कुछ अभी और नई पार्टियां भी आती हैं, अपने वादे करते हैं और देखने को मिलकर जैसे चुनाव सामने आते हैं, लेकिन यहाँ दो दिक्कत राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। तो उसको देखकर क्या लगता है, क्या लोग उनके जो लुभावने वादे हैं उनको देखकर वोट देगी, या आपकी जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना है उसके कुछ वादों को देखकर, क्या मुद्दा रहेगा? हमन छत्तीसगढ़ियावाद लेके हमन जनता के बीच जात हन, लगातार जात हन। आप मन देखे हो कि 15 बछर भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही से, एमे परदेसियावाद चरम में हावी रही से और भूपेश सरकार जब आई से, कांग्रेस सरकार आई से, वो समय के वातावरण और माहौल आप मन देखे हो। उस समय किसी छत्तीसगढ़ियावाद के है ना, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के मांग में वो सरकार आए और इनमें कहीं ना कहीं क्रांति सेना के बहुत बड़ा योगदान है। इला पूरा जनता अच्छा से जाना थे। काबर कि कोई भी प्रदेश हो, आप भारत देश के कोई भी प्रदेश में जाओ, वहाँ की स्थानीय बोली रहते, वहाँ के भाषा रहते, वहाँ के तीज त्यौहार रहते, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में बस एक शोषण होते। बाकी प्रदेश में उगर मन के मान सम्मान होते। जे पंजाब ले आए थे पंजाबी, जे गुजरात ले आए थे गुजराती, जे महाराष्ट्र आए थे महाराष्ट्री, है ना, जे बंगाल से आए बंगाली, उड़ीसा से आए थे उड़िया। तो हमारे छत्तीसगढ़िया कहाँ रहे? हमन छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़िया कहलाबो ना भाई। हमन ला काबर एमन छत्तीसगढ़िया नहीं माने? का यहाँ के स्थानीय नीति नहीं होना चाहिए? यहाँ के रोजगार, यहाँ के स्थानीय मन ला 80% रोजगार में मिलना चाहिए, चाहे निजी उद्योग हो, चाहे शासकीय उद्योग हो, चाहे शासकीय विभाग हो, में 80% छत्तीसगढ़िया स्थानीय नीति होना चाहिए। और आज देखो बाहर से एमन जाति प्रमाण पत्र ला घलोक बना थे, स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाते, जाति निवास प्रमाण पत्र। तो हमार आने वाला पीढ़ी के लइका मन कहाँ जाई? एकर मन बर कौन लड़ी? एकर मन बर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना लड़ाई लड़ी। जैसे अक्सर देखा जाता है कई पार्टियों के अपने वादे रहते हैं, वैसे आपकी पार्टी भी वो अभी तक दिल्ली में टिकी हुई है और वहाँ बीजेपी और कांग्रेस में सेम नहीं कर। तो क्या उनकी पार्टी में कुछ, आपकी पार्टी में ऐसा कोई मुद्दा रहेगा जो लोगों को उनके दिल दिमाग तक पहुँचेगा? हमार अभी राजनीतिक दल
जो बनाए की प्रक्रिया है ओकर बारे में तो खैर मोला उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हमन चाहे निर्दलीय क्यों ना हो हर विधानसभा में ओला हमन छत्तीसगढ़िया वादी व्यक्ति ला हमन ओला सपोर्ट करबो। और कोई भी राजनीतिक दल हो ओकर अपन घोषणा पत्र होते, ओकर अपन वादा होते है नी। जैसे हमन चाहतन कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावादी और ओकर घोषणा पत्र भी जो हमन बनाना चाहतन, और हमन राजनीति में जब कदम रखबो तो हमर मन के एकदम साफ सुथरा छवि के व्यक्ति ला हमन ज़्यादा से ज़्यादा ओला चाहबो कि वो विधानसभा में जाए, ताकि छत्तीसगढ़ के बात ला वो विधानसभा में रख सके, संसद में रख सके, राज्यसभा हमन भेजन। आज देखो कांग्रेस सरकार कौन राज्यसभा भेजे, ओमन छत्तीसगढ़िया हमारे छत्तीसगढ़िया भाई मैनी मन राज्यसभा नहीं जा सके। किस तरह का प्रयास अभी चल रहा है? हमर मन के प्रयास गांव-गांव में जाके हमन ये बात ला बहुत प्रमुखता से बतात हन कि छत्तीसगढ़ में जो राज चली वो छत्तीसगढ़िया मन ये राज ला चलाना चाहिए। एकर हमर छत्तीसगढ़ प्रदेश है 80% गांव में निवासरत किसानी करने वाला हमार जनता है छत्तीसगढ़ के, लेकिन ओमन सिर्फ किसानी करत है, लेकिन ओकर आने वाला पीढ़ी भर का सोचा थे। दोनों राजनीतिक दल 20 बछर 23 बछर हो गए कुछ नहीं करे। आज यहाँ बड़े बड़े खदान हैं, खनिज संपदा है, बड़े बड़े उद्योग है, कोयला के भंडार है, लोहा के भंडार है, टीन में, एल्युमिनियम में और बिजली में हमन प्रदेश में अव्वल हन से सबो प्रदेश में, लेकिन दुनिया में भी हमार नाम चलते हैं। लेकिन हमार आने वाला पीढ़ी ला वहाँ रोजगार छत्तीसगढ़िया मन के रोजगार शून्य है भी तो उमन निचले दोयम दर्जा में उमन नौकरी करत है। आपके पार्टी की तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? हमन यही संदेश देना चाहतन कि ये बार 2023 के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ियावादी लइका मन ला चुन के, महतारी मन ला चुन के जनता से निवेदन है कि भेजे और छत्तीसगढ़ में ऐसे सरकार बनाए जो यहाँ के स्थानीय युवा मन ला रोजगार दे, यहाँ के उद्योग में ओकर मन के सहभागिता रहे, यहाँ के जो निविदा प्रक्रिया है टेंडर प्रक्रिया में हमार आने वाला लइका मन ला जो पढ़िया लइका मन ला ते मन ला ओमे काम मिले, यही हमार मन के मांग रही।